मेरे समेत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ज़्यादा फैंस हैं जिनके जहनों में ये सवाल फंसा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेजर नाम नेशनल ड्यूटी छोड़कर एक T20 लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रीलंका में 3 T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज़ है और उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम नहीं हैं। बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, हसन अली, शादाब का तो नाम आ गया। ये 5 बड़े नाम हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। कम से कम बाबर, शाहीन, रऊफ़ का तो पक्का लगता था। तो फिर ये क्यों नहीं आए? नेशनल ड्यूटी को इन्होंने साइड पे कर दिया एक T20 लीग के लिए। ये क्या चक्कर है यार? इस सवाल का ना जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। जब वो स्टेटमेंट आई थी ना टॉड ग्रीनबर्ग की, ये जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया के सामने बड़ी छोटी से ये कह दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कहीं नहीं जा रहे, पूरा सीज़न खेलेंगे। मेरे कान तभी खड़े हो गए थे। आई वॉज लाइक कि यार भाई, तेरा नाम टॉड है, मोहसिन नकवी नहीं है। तू क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चीफ है, तू पीसीबी का चीफ नहीं है। ये जो तुमने बात किया है ये तो टेक्निकली पीसीबी की तरफ से आनी चाहिए थी। तुमने कैसे इतनी छोटी से कह दिया? तब आपको ये चीज़ वहाँ पर समझ आ जाती है कि भाई पीसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच में पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेकर बात हो गई है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के प्लेयर्स मिड सीज़न बीबीएल को छोड़कर वापस नेशनल ड्यूटी पर आ जाएं। वो नहीं अफोर्ड कर सकते। उनको पर्थ टेस्ट में डज पड़ी है 2 से 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की। उनको ये जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ है इसमें डज पड़ी है मेरा ख्याल है कोई 8-10 मिलियन। ठीक है, तो उनको 2 टेस्ट मैचेस में मोटा मोटा आप हिसाब लगाएं ना तो 10, 12, 13 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की डज पड़ी है। टेस्ट मैच कंप्लीट नहीं हुए। ये डज अपनी जगह के ऊपर। और जो बीबीएल में फ्रेंचाइजेज हैं, अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स मिड सीज़न उनको छोड़कर चले जाते ना, बिल्कुल बीच में टूर्नामेंट के, उनको बहुत फाइनेंशियल लॉस होना था। बीबीएल को भी ठीक ठाक फाइनेंशियल लॉस होना था। बीबीएल का वैसे ही ग्राफ नीचे चल रहा है, क्योंकि कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर नहीं है बीबीएल में, कोई इंग्लैंड का प्लेयर नहीं है, और इंडिया के तो वैसे ही नहीं आते। ठीक है, न्यूजीलैंड का आपको प्लेयर नहीं नज़र आता। तो बीबीएल पिछले कुछ टाइम फ्रेम से सिर्फ बस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के ऊपर ही निर्भर थी, वो नहीं बिक रहा था उनका। द मोमेंट पाकिस्तान के प्लेयर्स आए हैं, बाबर सिडनी में गया, शाहीन ब्रिस्बेन हीट में गया, वो अपने रिजी भाई उसमें गए हैं, क्या नाम है उसका, रेनेगेड्स में, हसन अली उधर चला गया एडिलेड में, शादाब थंडर में आ गया, हारिस, रऊफ स्टार्स में चला गया। कम चुल्ले पे व्यूअरशिप उनकी बढ़ गई, उनकी ऑडियंस ज़्यादा आना शुरू हो गई, टिकट्स उनके धड़ाधड़ बिके हैं, सोशल मीडिया इंगेजमेंट्स उनकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए ठीक ठाक। उनको क्लियर कट नज़र आ गया कि भाई जितने पैसों में हम इन प्लेयर्स को लेकर आए हैं, हम तो इससे ज़्यादा छाप लेंगे इनके नाम के ऊपर। और वो छाप रहे हैं सर, आई एम टेलिंग यू, वो छाप रहे हैं। वो एम ही नहीं लुड़ियाँ डाल रहे होते। और वो बाबर आजम की जब बात हुई कि नंबर चेंज कर दें, तो सिडनी सिक्सर्स के कोच ने कहा कि तुम पापा लगते हो, नंबर चेंज कर दें। क्यों नंबर चेंज करें? कोई नंबर नहीं चेंज होगा, वो पूरा सीज़न एज एन ओपनर खेलेगा। आपको तभी एकदम से अंदाज़ा होता है कि इतने सगे, इतने तो हम पाकिस्तानी बॉबी भाई के नहीं हैं। ठीक है, तो वो आपको पता चल गया कि भैया वो तो पैसे कमा कर दे रहे हैं ठीक ठाक, उनको वो क्यों अफोर्ड करेंगे कि ये मिड सीज़न में जाएं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर पीसीबी को इसमें से क्या मिला है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पैसे कमा रहा है, बीबीएल की फ्रेंचाइजीज पैसे कमा रही हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने पैसे कमा लिए, पीसीबी को क्या मिला? अब इसमें ना 2-4 पॉइंट्स हैं जो मेरे जेहन में हैं। एक चीज़ तो ये है कि पीसीबी ने डेफिनेटली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने थे, और उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी कि चले ठीक है ये कंटिन्यू कर लें। लेकिन अगर सिर्फ ताल्लुकात ही अच्छे रखने की बेस के ऊपर पीसीबी ने ये डिसीजन लिया तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आपने 1 महीने बाद जिस मुल्क में वर्ल्ड T20 खेलना है, सारे मैचेस अपने वहाँ पर खेलने हैं, तो आपके अब इनमें से ये तो नहीं है ना कि आप बाबर, शाहीन, हारिस, रिजवान, हसन अली, शादाब, इन 6 लड़कों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे अपनी वर्ल्ड T20 की टीम में? ऐसे तो नहीं होगा, सिलेक्ट तो होंगे ना लड़के इनमें से। तो इन आपका बनता है कि आप इनको ये सीरीज़ खिलाते हैं श्रीलंका वाली। आपने 7 जनवरी को अपनी वर्ल्ड कप की टीम भी देनी है।
T20 की वो जो होती है वो प्रिलिमिनरी टाइप की जो आपने स्क्वाड देना होता है वो आपने देना है। तो फिर उस हिसाब से तो चीज़ों को आप डिफरेंट पैराडाइम में देखते हैं ना कि यार टीम भी देनी है तो फिर इनको कम से कम प्रैक्टिस तो कराओ ना कि इनका नाम तो हमने टीम में देना ही देना है। लेकिन पीसीबी ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक डिफरेंट किस्म की टीम आपने अनाउंस कर दिया जो कि श्रीलंका में जाकर खेलेगी और बीबीएल से सिर्फ एक लड़का आ रहा है, दैट इज़ शादाब। ठीक है, शादाब आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा, बाकी सारे उधर ही हैं। तो आपको क्लियर कट नज़र आ जाता है कि ओके, मॉनेटरी हिसाब किताब से शायद शादाब का वो हिसाब किताब नहीं है कि उसकी फ्रेंचाइज ने कहा कि चलो ठीक है तुम चले जाओ बेशक, लेकिन बाकियों की गेम ऑन है, दैट आई कुड सी। अच्छा, तो टेक्निकली तो हमारे इन प्लेयर्स को खेलनी चाहिए थी सीरीज़, अब ये नहीं खेले। अब इसमें एक और रीज़न ये हो सकता है कि पीसीबी ने बिहाइंड द कर्टन्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डिसाइड किया है कि हम अपने प्लेयर्स को नहीं बुलाते बीबीएल से बाहर, ठीक है, इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि ये एफटीपी का पार्ट नहीं थी। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ एफटीपी का पार्ट नहीं थी। ये पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड की आपसी, जिसे कहते हैं ना, रजामंदी से ये सीरीज़ हो रही है, ये एफटीपी में नहीं थी। तो इस वजह से जो प्लेयर्स और उनकी एनओसी थी उसमें भी ये नहीं था कि अगर ये सीरीज़ है, वो अपने हिसाब से पूरा सीज़न ही खेलने गए थे पाकिस्तान के प्लेयर्स। तो पीसीबी ने अगर ये सीरीज़ बीच में रखी है तो पीसीबी को अपना भी, जारी बात है, कुछ ना कुछ तो एज रखना था ना। तो मुझे ये लगता है कि पीसीबी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये कहा होगा कि जी ठीक है, हम इन लड़कों को अपने नहीं बुलाते, ये पूरा सीज़न खेलें, कोई इशू नहीं है। हाँ, जब हमारी पीएसएल होगी फिर आप हमें अपने जो प्लेयर्स का पूल है ना उसमें से प्लेयर्स देंगे। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगर ये हामी भर चुका है पीसीबी के साथ कि वी विल गिव यू प्लेयर्स, तो फिर आपको पीएसएल के ड्राफ्ट्स में ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी खेप प्लेयर्स की नज़र आएगी। मैक्सवेल फारिग है, स्मिथ फारिग है, कैरी फारिग है, बहुत नाम है जिनको आप बड़े आराम से उठा कर ला सकते हैं, बहुत आराम से, क्योंकि वो कहीं और खेल तो रहे कोई नहीं। आईपीएल चल रही होगी, आईपीएल में वो है नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो वेले हैं, आप उनको उठा कर ले आए। तो और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगर अपने अंडर जो प्लेयर्स हैं उनको कहता है कि जी आप ड्राफ्ट्स में पाकिस्तान में एंटर करें अपने नाम पीएसएल में, तो फिर उन लड़कों को करने पड़ेंगे। और अगर ये डील हुई है तो दिस इज़ नॉट अ बैड डील, क्योंकि आपको पीएसएल में भी तो अब आपके पास 8 टीमें हो गई हैं, तो आपको ड्राफ्ट्स में बंदे तो चाहिए। रिटेंशन, आप जारी बात है, आप नंबर ऑफ़ रिटेंशंस कम करेंगे, वो 3-4 के ऊपर ही गेम ख़त्म होगी। मुझे नहीं लगता ज़्यादा अलाउ करेगा पीसीबी फ्रेंचाइजेज़ को कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिटेंशंस रख लें, क्योंकि फिर वो जो दूसरी 2 नई टीम्स हैं उनके पल्ले क्या आएगा अगर इन्होंने ज़्यादातर अपने लड़के रिटेन कर लिए। तो मेरा ख्याल है 3-1 की रिटेंशन होगी या 4, मेरा ख्याल है 3-4-5 के ऊपर इसी नंबर के ऊपर काटा फंसा हुआ है बिटवीन पीसीबी एंड फ्रेंचाइजेज़ आई थिंक 5 मांग रही हैं नंबर ऑफ़ रिटेंशंस और पीसीबी कहता नहीं 3। तो अब देखें रिटेंशंस में कौन सा नंबर जो है वो अल्टीमेटली दोनों पार्टीज़ एक्सेप्ट करती हैं। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि पीसीबी ने अपने प्लेयर्स नहीं बुलाए और इनको पीएसएल में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयर्स देगा, ये हो सकता है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पीसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सीरीज़ या मल्टीपल सीरीज़ की कोई बात हुई हो कि पीसीबी ने कहा होगा कि अगर ठीक है आप कहते हैं कि हम अपने लड़कों को ना बुलाएं तो हम नहीं बुलाते, लेकिन फिर जब भी आप और हम फ्री होंगे हम को वाइट बॉल की सीरीज़ खेल लेंगे। T20 सीरीज़ हो सकती है, ओडीआई सीरीज़ हो सकती है, 1-2 से ज़्यादा सीरीज़ हो सकती हैं, 2 T20 सीरीज़ साल में 2 मरतबा या 2 ओडीआई सीरीज़ साल में 2 मरतबा, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं कि पूल ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स प्लस वाइट बॉल सीरीज़ जब भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम फारिग हो, ये भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि बस ठीक है जी ताल्लुकात नहीं ख़राब हों तो लड़कों को उधर ही रहने दो। रिश्तेदारी थोड़ी है हमारी उनसे, कुछ लो और कुछ दो की बेस के ऊपर चलता है ना दुनिया का कारोबार। तो मुझे लगता है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने अपने प्लेयर्स दिए ना, तो मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उसके बदले में कुछ ना कुछ लिया ज़रूर है। अब ये क्या लिया है ये आने वाला वक्त बताएगा,
लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लिया ज़रूर होगा। इसके बगैर, अगर कुछ लिए बगैर ये है ना कि हमारे प्लेयर्स वहाँ पे बीबीएल खेल रहे हैं, नेशनल ड्यूटी कर नहीं रहे, श्रीलंका की सीरीज़ है, इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, और आपको आइडिया हो जाता है कंडीशंस का, पिचेस का, सारा कुछ, तो ये ब्लंडर है फिर। और मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब इतना बड़ा ब्लंडर मारेंगे। तो हमने अपने प्लेयर्स जो बीबीएल में दिए हैं फॉर फुल सीज़न, डीप डाउन मुझे लगता है कि उसके बदले में हमने भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कुछ ठीक ठाक किस्म का लिया है। अब सिर्फ हमें वेट करना है उस टाइम का कि जब हमें पीसीबी बताएगा कि हमने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। आप लोगों को क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।